यार देखो, मुझे इंटरेस्ट तो बहुत सारी चीज़ों में था। मैं चाहता था कि मैं कंटेंट क्रिएशन करूं, मैं चाहता था कि मैं अलग अलग बिजनेसेस को ट्राई करूं, मैं चाहता था कि मैं एक ऑनलाइन बिजनेस बनाऊं अपना। मैं ये भी चाहता था कि मैं फ्रीलांसिंग में भी ट्राई कर सकता हूं। मैं अलग अलग स्किल्स को सीखना चाहता था अपने कॉलेज के दिनों में, लेकिन मैं इनमें से कुछ भी नहीं कर पाया क्योंकि मेरे अंदर एक गिल्ट सा रहता था। मेरे अंदर एक फीलिंग सी रहती थी कि चलो अब तो मैंने एक डिग्री चूज कर ली ना, मैंने तो कंप्यूटर साइंस चूज कर लिया है, तो अब तो मुझे इन सारी चीजों से ही रिलेटेड कुछ करना पड़ेगा। अब मैं कंटेंट में तो नहीं जा सकता, अब मैं डिग्री दूसरी तो नहीं ले सकता, अब मैं लिटरेचर में तो नहीं जा सकता, अब मेरे जो दूसरे शौक है कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड, मैं मार्केटिंग में भी नहीं जा सकता, मैं सेल्स में भी नहीं जा सकता, क्योंकि अब तो मैंने कंप्यूटर साइंस चूज कर ली है। तो अब तो मेरे पास लिमिटेड ऑप्शन है, अब मैं क्या करूं। और क्योंकि मुझे कंप्यूटर साइंस में तो कुछ ज्यादा इंटरेस्ट था नहीं, तो मैं ना कुछ अच्छे से कंप्यूटर साइंस में कर पाया, ना मैंने दूसरे ऑप्शंस को ठीक से एक्सप्लोर किया अपने कॉलेज के दिनों। और इस चक्कर में मैंने मेरे बहुत ज्यादा सालों को बर्बाद कर दिया। मैंने अपने 5 सालों को बर्बाद कर दिया सिर्फ ये गिल्ट में, सिर्फ ये फीलिंग लेकर कि देखो अब तो मैंने कुछ चूज कर लिया ना, तो इसको ही पूरे जिंदगी कर लेंगे, भले जो भी होगा फिर देखा जाएगा, लेकिन अब तो मैंने कंप्यूटर साइंस चूज कर लिया, तो अब तो मुझे यही करना पड़ेगा। क्या आप भी ऐसा फील करते हो? क्या आपको भी लगता है कि आपने कोई डिग्री तो चूज कर ली, आपने कोई एग्जामिनेशन चूज कर ली, आपने एक करियर पाथ चूज कर लिया, अब आप उसको चेंज कैसे करोगे? अब आप क्या करोगे? क्योंकि आपको उस चीज में इंटरेस्ट नहीं आ रहा, आपका उसमें मन नहीं लगता, आप वो करना नहीं चाहते कंटिन्यू, आप बिना अपना मन बनाए उस चीज को टाइम देते जाते हो ये सोच कर कि चलो अब तो मैंने चूज कर लिया, चलो बाद में बाकी का देखा जाएगा, लेकिन अब तो इसको कंटिन्यू करना पड़ेगा क्योंकि अब तो मैंने इसको चूज कर लिया, अब तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। अगर आप भी ऐसा ही सोचते हो तो मुझे कमेंट में बताना कि कौन सी ऐसी चीज है जिसमें आप स्टक फील कर रहे हो, आपको लग रहा है कि मैंने ये चूज तो कर लिया लेकिन अब मुझे इसमें मजा नहीं आ रहा, अब मैंने गलती कर दी और अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। एंड स्पेशली हमारे देश में ये चीज बहुत कॉमन है। आप जिससे भी जाकर पूछ लो, आधे से ज्यादा लोग, एटलीस्ट 80 से 90% लोग ना यही आपको बोलेंगे कि देखो मैंने ये तो चूज तो कर लिया, अब मुझे खास उतना कुछ मजा तो नहीं आता, लेकिन फिर अब मैंने चूज कर ही लिया है ना, तो अब इसको करते जा रहा हूं। वो वैसा ही है कि उन्होंने चूज कर लिया कुछ, तो वो पूरी जिंदगी उसको चला लेता है। उनको भी पता है कि उनको कुछ इंटरेस्ट है नहीं, कुछ मजा आता नहीं, कुछ इससे होने वाला है नहीं, लेकिन वो वही मेडियोक्रिटी में, वही घिसी पिटी लाइफ। और 80 to 90% अगर आप जाके लोगों को पूछोगे ना कि आपने ये डिसीजन क्या हिसाब से लिया था, तो वो आपको बता ही नहीं पाएगी। वो बोलेगी मैंने ले लिया था, बस ले लिया था, अब मैं इसको करते जा रहा हूं, भले आई फील स्टक, भले मुझे इतनी सारी प्रॉब्लम है, लेकिन अब मुझे डर लगता है कि अब मैं इसको चेंज नहीं कर सकता, तो इसलिए मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूं, चला ले रहा हूं, चलो मेडियोक्रिटी में ऐसे ही पूरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। लेकिन ये एक बहुत बड़ी गलती है और इस चक्कर में आप, आई डोंट नो अगर आप रियलाइज कर रहे हो, लेकिन एक ही लाइफ मिलती है यार हमें और बहुत प्रेशियस होती है, लेकिन हम अपनी लाइफ को वेस्ट कर देते हैं। हम पूरी लाइफ सिर्फ सोचते रह जाते हैं, हम रिग्रेट करते रह जाते हैं, व्हाट कुड हैव बीन, क्या हो सकता था, क्या मैं वो करियर अगर चूज कर लेता, तो क्या अगर मैंने वो इंटरेस्ट को एक बार ट्राई कर लिया होता, अगर मैंने वो जो बिजनेस आइडिया थी मेरी, अगर मैंने उसको ट्राई कर लिया होता, लेकिन अब तो मैंने ये करियर चूज कर लिया, अब तो मैं फंस गया। और ऐसे ही आपकी पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। क्या आप चाहते हो कि आप ऐसी जिंदगी जियो जहां पे आप मरते मरते एक बार सोचो तो आपको ये लगे, आपको रिग्रेट्स आए अपने मन में कि काश मैंने वो ट्राई कर लिया होता, काश मैंने वो आइडिया अपने दोस्तों के साथ ट्राई किया होता, काश मुझे जो चीजों में इंटरेस्ट था मैंने उसके लिए एक्शन लिए होते। क्या आप ऐसे मरना चाहते हो? क्या आप ऐसे रिग्रेट लेकर मरना चाहते हो? देखो अब मैं इसको लेकर आपको एक माइंडसेट बताता हूँ और मैं इसको लेकर बताता हूँ कि प्रॉब्लम क्या है। आपको लगता है कि अगर आप ये करते जाओगे तो ठीक है, अब आपको चलाना ही है तो आप चला लोगे, लेकिन आप रियलाइज नहीं करते कि हर रोज आपको इससे कितनी तकलीफ हो रही है। जो आपने गलत डिसीजन ले लिया, अगर आप एग्जामिनेशन देते जा रहे हो, एक बाद एक अटेम्प्ट देते जा रहे हो, भले फेल हो रहे हो, बहुत लोग ऐसे भी हमारे देश में जो एग्जामिनेशन के पीछे अपने 10 साल दे देते हैं और उनको रियलाइज भी नहीं होता, लेकिन लास्ट में उनको जाकर रिग्रेट होता है जब उनके पास कोई दिखाने के लिए कुछ होता नहीं, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक चक्कर में कि एक बार चलो मैंने ये चूज कर ही लिया तो अब इसको और अटेम्प्ट देते जाओ, और अटेम्प्ट देते जाओ, और अटेम्प्ट देते जाओ। और ऐसे ही होता है कॉर्पोरेट में भी। एक बार आप घुस गए कंप्यूटर साइंस में या आप कोई फील्ड में घुस गए तो फिर आपको भले ही उसमें इंटरेस्ट ना आ रहा हो, जो भी आपको मजा ना आ रहा हो, आपको पता है कि आपके लिए नहीं है, आप एक घिसी पिटी जॉब में, वही मीडियोक्रिटी में आप स्टक रह जाते हो। आपको लगता है कि चलो यार अब तो ठीक है, चला लेते हैं, अपस्किल इसमें ही करते, दूसरा कुछ ट्राई क्यों करना है, अब मेरे पास ना टाइम है, ना मेरे पास ऑप्शन है, ना मेरे पास ये फ्रीडम है। देखो इसमें जो आप रियलाइज नहीं कर रहे हैं ना कि वो हर रोज जो आपका दिन जा रहा है ना, उस दिन में भी आपको वो रिग्रेट वाली फीलिंग तो रहेगी।
और ये लाइफ टाइम चलेगी, जब तक आप मर नहीं जाते ना आपको कहीं ना कहीं, क्योंकि दिल को तो पता होता है ना सारी चीजें हमारे बारे में, उसको पता है यार कि आपने ट्राई नहीं किया, आपके अंदर जो पोटेंशियल था आपने उसको जस्टिस नहीं दिया। आपका ये कर्म होता है कि आप जिंदगी में आए हो तो आप अपना पर्पस ढूंढो और आप दुनिया में एक ऐसी चीज ढूंढो जो जिसके लिए आप स्पेसिफिकली बने हो और वो आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड होनी चाहिए। और साथ में जितनी आपकी इंप्रूवमेंट होगी ना, जितना आपका प्रोग्रेस होगा, उससे आपके पास ये भी चांस है कि आप दुनिया बदल दो, क्योंकि वो गिफ्ट सिर्फ आपके लिए, वो आपका पर्पस है। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर नेवर गोइंग टू फाइंड देयर पर्पस इन देयर लाइफ। दिस इज जस्ट द डार्क रियलिटी, दिस इज अनफॉर्चुनेटली द ट्रूथ। लेकिन अगर आप उन चुनिंदा लोगों में से हो जिनके अंदर अभी भी वो गट्स है, जिनके पास अभी भी टाइम है, जिनके पास अभी भी रियलाइजेशन है, क्योंकि जब से जागो तभी सवेरा होता है। आपने अगर अपनी लाइफ उसी चीज में दे दी ना, तो वो जो रिग्रेट होगी ना, वो जो फीलिंग होती है ना, वो कभी जाएगी नहीं। ये मैंने खुद पर्सनली एक्सपीरियंस किया। आपको अंदर ही अंदर वो खाए जाएगी कि यार तेरा पोटेंशियल था, तू ये कर सकता था, तू ये कर सकता था, लेकिन तू कुछ कर क्यों नहीं रहा यार। और फिर आप वो जिस चीज में आप टाइम वेस्ट कर रहे हो उसमें भी आप ठीक से ध्यान नहीं दे पाओगे, क्योंकि आपका मन तो कहीं और है, और जो दूसरी चीज है वो भी आप करोगे नहीं, तो आप इसी चक्कर में स्टक रह जाओगे और आप अपनी पूरी जिंदगी वेस्ट कर दोगे। तो देखो, पेन तो दोनों तरीके में है, दोनों रास्तों में है, क्योंकि आप जो पाथ जो आपने चूज किया, अपने करियर में हो, आपकी एग्जामिनेशन हो, जो भी हो आपने चूज किया है, उसमें तो आपका टाइम वेस्ट होगा ही, क्योंकि आपको उसमें भी दर्द होगा, क्योंकि आपको वो रिग्रेट वाली फील हर रोज सताएगी और ये आपके साथ पूरी लाइफ टाइम होगा। लेकिन दूसरा जो अल्टरनेटिव है, दूसरा ऑप्शन है, उसमें आपको दर्द होगा। आई एडमिट कि इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी। अगर एक कोई चीज चल रही हो ना तो बहुत इजी होता है कि चलो सालों से चलता है, मैं इसको चला देता हूं, लेकिन उसको चेंज करने के लिए डेफिनेटली आपको दर्द तो होगा, साथ में आपको परसिस्ट करना पड़ेगा, आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा, आपको एक्शन लेना पड़ेगा, और ये चीज कभी इजी नहीं होती यार। वही है ना, जैसे पहाड़ से अगर पत्थर गिर रहा है तो एक बार में वो रोल करते करते कितना इजी होता है, लेकिन उसको रोक कर वापस उसको ढकेलना ऊपर की तरफ इतना ही मुश्किल होता है। लेकिन देखो, हियर्स द गुड न्यूज, आपके पास दो ऑप्शन है और दोनों ऑप्शन में देखो दर्द तो होगा, ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट होगा, लेकिन एक लाइफ टाइम के लिए। अगर आपने कुछ नहीं की एक्शन लिया ना, अगर आपने वही पाथ में जहां पे जो भी आपने चूज कर लिया, भले वो गलती से हो, कोई भी रीजन हो, किसी प्रेशर की वजह से हो, कोई भी रीजन हो, वो मुझे नहीं पता, लेकिन आपने वो चूज कर लिया और अब आप उसमें फंस गए हो, तो आपको उसमें तो दर्द होगा ही। हर रोज आपको मेडियोक्रिटी का दर्द होगा, आपको लगेगा कि यार मैं कुछ और भी कर सकता था, आपको हर रोज अंदर से ही वो फिक्र सताते जाएगी एंड आप वो चीज भी ठीक से नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर दूसरा पाथ आपने चूज किया कि आप कुछ चेंज लाने की कोशिश करो, आप ट्राई करो, आप रिस्क लो, तो उसमें भी दर्द होगा, स्टार्टिंग में वो भी डिफिकल्ट होगा, आपको बहुत सारे लोगों से शायद सुनना पड़ेगा, आपको डर लगेगा, आपको सारी चीजों को ओवरकम करना होगा, ये बहुत पेनफुल होगा। लेकिन जस्ट इमेजिन कि अगर जिस दिन आपने वो चेंज कर लिया तो उसी दिन से आपकी लाइफ रिफ्रेश हो जाती है, आपके पास चांस होगा। लाइक अ न्यू बॉर्न किड, जब एक बच्चा आता है उसके दिमाग में कोई ट्रॉमा नहीं होता, उसके दिमाग में कुछ नहीं होता, इट्स अ फ्रेश ब्लैंक स्लेट, वो एक खाली और सुंदर दिमाग है, उसमें आप जो भी रचो, जो भी पेंट करो, यू कैन चूज योर ओन न्यू रियलिटी, यू हैव दिस चांस एंड यू आर मिसिंग आउट ऑन इट। तो मैं चाहता हूं कि अगर आप अभी तक रिलेट कर पाए, जो भी चीज मैंने बोली आप अपने आप को उसमें देख पा रहे हो, तो आई वॉन्ट यू टू टेक एक्शन, आई वॉन्ट यू टू बी द फ्यू पीपल। भले ज्यादा लोग नहीं होंगे, मुझे पता है बहुत लोग ये सुनकर भी कभी एक्शन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि वो उनकी रियलिटी है, उनमें उतना दम ही नहीं है। लेकिन इफ यू आर द फ्यू पीपल जो एक्शन लेना चाहता है, जो बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रहा है और वो अपना पाथ चेंज करना चाहता है, वो अपना करियर चेंज करना चाहता है, वो कोई और चीज को चूज करना चाहता है, वो अपना जॉब छोड़कर एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, वो जॉब छोड़कर कुछ भी बड़ा करना चाहता है, सो हियर इज योर चांस। आई वॉन्ट यू टू टेक एक्शन राइट नाउ। एंड मैं आपके सामने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हूं। मैंने अपना जॉब छोड़ दिया फॉर यूट्यूब एंड आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड अर्निंग फ्रॉम दिस। सो हियर इज योर इंस्पिरेशन गाइज, प्लीज स्टार्ट नाउ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और ये वीडियो को लाइक करो, क्योंकि ऐसा ही कंटेंट मैं अपने चैनल पर हर रोज डालता हूं, अपनी गलतियों के थ्रू आप लोगों से खाता हूं। और अगर आप अपने करियर को लेकर कंफ्यूज्ड हो और आप 1-on-1 कंसल्टेशन चाहते हो मेरे साथ, तो मैं कमेंट्स में लिंक दे दूंगा, आप उससे अपना स्लॉट बुक कर सकते हो।